हेलो स्टूडेंट्स, मैं अशोक स्वामी आप सभी का स्वागत करता हूं मीणा क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल स्टडी विद मीणा क्लासेस में। बच्चे, आज हम आपके मॉक टेस्ट C001 के रीजनिंग पार्ट के सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए बच्चे, रीजनिंग पार्ट का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 31 से, जिसमें कहा गया है कि प्रीति ने राहुल से अधिक अंक प्राप्त किए। तो ज्यादा मार्क्स किसके हैं? प्रीति के। किससे? राहुल से। फिर इसने कहा यमुना ने दिव्या के बराबर अंक प्राप्त किए। तो यमुना के जो मार्क्स हैं वो बराबर हैं किसके? दिव्या के। फिर इसने नेक्स्ट लाइन कही लौकिता ने मंजू से कम अंक प्राप्त किए। तो लौकिता के जो मार्क्स हैं वो कम हैं किससे? मंजू से। नेक्स्ट इसने कहा राहुल ने यमुना से अधिक अंक प्राप्त किए। तो राहुल के जो मार्क्स हैं वो ज्यादा हैं किससे? यमुना से। नेक्स्ट इसने कहा है आपसे कि मंजू ने दिव्या से कम अंक प्राप्त किए। तो मंजू के मार्क्स जो हैं वो कम हैं किससे? दिव्या से। तो दिव्या से कम मार्क्स हैं मंजू के। अब आपसे इसने कहा सबसे कम मार्क्स किसके हैं? तो हमारे पास सबसे कम मार्क्स जो आ जाएंगे लौकिता के आएंगे, क्योंकि लौकिता से कम कोई भी नहीं है। अब आपका आंसर हो गया लौकिता। देखिए बच्चे, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 32। देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 भी आपका रैंकिंग पार्ट से ही है। 32 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 32, देखिए क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि एक कतार में ए जो है उसका स्थान सामने से 18वां है। मान लीजिए ए है, ए का स्थान सामने से कौन सा होगा बच्चे? 18वां स्थान हो गया। फिर इसने कहा दूसरे छोर से बी का स्थान 16वां है। ये बी हो गया दूसरे छोर से, और कौन से नंबर पर है? 16वें नंबर पर हो गया। फिर इसने कहा आपसे यदि सी सामने से 25वें स्थान पर है, सी का जो स्थान है सामने से 25वां है, तो इसका मतलब सी यहां पे कहीं है और 25वें नंबर पर है। फिर इसने कहा कि सी जो है ए और बी दोनों के ठीक बीच में है। अगर सी ए और बी दोनों के ठीक बीच में है तो अब देखिए बच्चे 18 से 25 तक जाने के लिए कितना ऐड करना पड़ा? 7। इसका मतलब 16 से 25 तक आने के लिए भी कितना ऐड करना पड़ेगा? 7। अगर मैं ये कहूं कि सी का स्थान यहां से कौन सा है तो कौन सा हो जाएगा? 23। इधर से कौन सा है? 25। तो अगर आपसे कुल यहां से यहां तक स्टूडेंट पूछे गए तो 25 और 23 को ऐड कर दिया, कितना हो गया? 48। और 48 में से -1 किया 47। तो टोटल आपके पास स्टूडेंट आंसर आ जाएगा 47। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टॉपिक से है। देखिए क्वेश्चन नंबर 33। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 पर चलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि लड़कियों की एक पंक्ति में प्रिया और नताशा के बीच 16 लड़कियां हैं। अब एक लाइन है जिसमें प्रिया और नताशा, इन दोनों के बीच में 16 लड़कियां हैं, जहां पर भी प्रिया और नताशा का स्थान है। नेक्स्ट इसने कहा है प्रिया पंक्ति के बाएं छोर से 32वें स्थान पर है। तो प्रिया को हमने मान लीजिए यहां पर स्थान दिया 32वां, यहां पर कौन सा स्थान हो गया? 32वां। नेक्स्ट इसने कहा है यदि प्रिया पंक्ति के दाहिनी छोर से नताशा से नजदीक है, इसका मतलब ये गया दाईं ओर से नताशा से पहले प्रिया है, तो यहां से इसका स्थान जो होगा कौन सा हो जाएगा? नताशा का, इधर से इसको क्रॉस करने के बाद। अब इसने कहा इन दोनों के बीच में 16 लड़कियां हैं। तो अगर इन दोनों के बीच में 16 लड़कियां हैं और आपसे पूछा है पंक्ति के दाहिने छोर पर नताशा से नजदीक है, तो पंक्ति के बाएं सिरे से नताशा की दूरी, यहां से यहां तक का स्थान पूछा है। अगर मेरे पास यहां कुल 32 हैं, 32 में से 16 लोग ये और एक इसको हटा दूं, तो मेरे पास ये स्थान नताशा का आएगा या नहीं आएगा? तो मैंने यही किया, 32 में से माइनस कर दिया 17, तो मेरे पास क्या आ गया? 15। तो नताशा का बाएं छोर से स्थान कौन सा आ जाएगा? 15वां। चलिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 34। देखिए 34 जो क्वेश्चन है वो आपका आया है कोडिंग डिकोडिंग से। देखिए आपको लिख के दिया गया है STYLE स्टाइल,
और इसके लिए कोड दिया गया है G, B, J, E और C। फिर आपसे पूछा गया है माउंट के लिए कोड क्या होगा। हमेशा याद रखिए बच्चे, जब भी आपके पास ऐसा सवाल हो कोडिंग डिकोडिंग का जिसमें यहां पर लेटर्स 10 से बड़े हैं लेकिन इस साइड में लेटर्स 10 से बड़े नहीं हैं, तो वहां पर एक ही मेथड यूज करता है और वो मेथड है S19 पे है तो 1 and 9 कितना हो जाएगा 10। आपके पास T20 पे है तो 2 + 0 क्या हो जाएगा 2। आपके पास Y25 है तो 2 + 5 कितना हो जाएगा 7। L12 पे है तो 1 + 2 हो जाएगा 3। E5 पर है तो 5 ही रहेगा। मतलब आपस में वो जिस नंबर पर है उसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। देखिए अब 9 and 1 10 तो J हो जाएगा, 2 and 0 2 तो B हो जाएगा, Y 2 and 5 7 और L से C बन गया, E यहाँ पे एज इट इज आ गया। हम यहाँ पर भी अगर कोड बनाएंगे तो 1 + 3 1 + 5 2 + 1 N से 1 + 4 and 2 + 0। आपके पास सबसे पहले 1 + 3 क्या हो जाएगा D, इसके बाद में O 1 + 5 हो जाएगा F और 2 + 1 क्या हो जाएगा 3। इसके बाद में यहां पर आ जाएगा 5 E और यहां पर आ जाएगा B। तो C F D B E आपका आंसर हो जाएगा बच्चे, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, इसके बाद सेम 35 नंबर क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, 35 नंबर क्वेश्चन भी आपका कोडिंग डिकोडिंग से ही पूछा गया है। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन में क्या किया गया है कि डांस का कोड दिया गया है 27 और सेम इसी मेथड में सुपर का कोड दिया गया है 29। SUPER इसका कोड दिया गया है 29 और वो आपसे कह रहा है आपको कोड बताना है ड्रोन का। आपको कोड बताना है ड्रोन का कोड क्या होगा। देखिए बच्चे, जब भी आपके पास ऐसा सवाल आए आप यहां पर D का अपोजिट W, A का Z, N का M, C का X, E से V। कौन से नंबर पे है 23, 2 + 3, Z 2 + 6, M 1 + 3, X 2 + 4, V 2 + 2। इसका मतलब जितने भी लेटर्स हैं इनका अपोजिट किया और अपोजिट में जिस नंबर पे थे सबको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। सेम प्रोसेस यहां पर किया गया है। S19 1 + 9 + 21 2 + 1 P 1 + सॉरी अपोजिट करना है, पहले हम अपोजिट करेंगे। S का अपोजिट होगा H, U से F, इसके बाद में P से K, इसके बाद में V से V और R से I। अब देखिए 8 + F6 पे प्लस 1 + 1 प्लस 2 + 2 प्लस 9, आपके पास कितना हो गया 29। नेक्स्ट सेम इसी तरीके से हम कोड निकालेंगे। D का अपोजिट W, R से I, O से L, N से M और E से V। सबका सम अगर करोगे तो आपके पास लेटर्स के सम से आएगा 25, तो आपका आंसर हो जाएगा 25। चलिए बच्चे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास दिया गया है वो अल्फाबेट वाले टॉपिक से है, वर्णमाला वाले टॉपिक से दिया गया है। देखिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो कह रहा है आपसे कि एब्सोल्यूट वर्ड के अक्षरों को वर्णमाला के अनुसार करें तो कितने अक्षर अपने पूर्व स्थान पर रहेंगे। देखिए A B S O L U T E, एब्सोल्यूट A B S O L U T E। अब वर्णमाला के हिसाब से करें तो सबसे पहले A आएगा, उसके बाद B आएगा, इसके बाद में कौन आएगा भाई E आएगा, इसके बाद में कौन आएगा, इसके बाद में कौन आएगा O, इसके बाद में कौन आएगा S, इसके बाद में कौन आएगा और एक लास्ट U। तो कौन है जिसने चेंज नहीं किया, A ने, B ने और लास्ट आपके पास T ने। इसका मतलब 1 2 और 3, 3 ऐसे हैं जिन्होंने अपना नंबरिंग चेंज नहीं किया। तो आपका ऑप्शन डी जो है वो राइट हो जाएगा,
कि 3 ऐसे लेटर्स हैं जो अपना स्थान परिवर्तन नहीं करेंगे। चलिए बच्चे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अल्फाबेट पार्ट से दिया गया है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है आपसे कि एक वर्ड दिया गया है हॉर्टिकल्चर, HORTICULTURE। अब आपसे कहा गया है इसके 5वें, 9वें और 11वें 12वें, 5वें, 9वें, 11वें और 12वें जो लेटर्स हैं इनको मिला करके कितने मीनिंगफुल वर्ड बन सकते हैं, पहले ये चेक करना है। देखिए 1 2 3 4 एंड 5, 5वें, 6 7 8 और 9, इसके बाद में 10 और 11 और 12, इन सबको मिलाना है, मतलब I T R और E। आपसे पूछा है इनको मिला करके कितने मीनिंगफुल वर्ड बन सकते हैं। देखिए अगर मैं इनसे पता करूं, अगर मैं लिखूं RITE, राइट होता है संस्कार, आपके जो संस्कार हैं वो क्या होते हैं। TIRE, टायर क्या होता है, पहिया, क्या होता है, पहिया। अगर इसके बाद लास्ट आपसे कहूं मैं TIER, टीयर, टीयर आपने एग्जाम दिया होगा, आप लोग देखते ही हो, पढ़ते हो डेली। टीयर का मतलब होता है श्रेणी, हिंदी में कहें तो श्रेणी, कि टीयर फर्स्ट हो गया, टीयर सेकंड होगा, टीयर थर्ड होगा, इट मींस ये श्रेणी की बात कर रहा है यहां पर। चलिए तो आपके पास यहां पर इसने कहा है कि यदि आपसे इनके मीनिंगफुल वर्ड बनाते टाइम एक अक्षर सिर्फ एक बार प्रयोग करना है तो उस शब्द का अंतिम अक्षर क्या होगा। यदि कोई अर्थपूर्ण शब्द बनना संभव न हो तो उत्तर Y दीजिए, तथा यदि एक से अधिक अर्थपूर्ण शब्द बने तो उत्तर X देना है। आपके पास एक से ज्यादा बन रहे हैं, 1 2 और 3, तो आपका आंसर क्या होगा, X। वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो दिया गया है वो दिया गया है 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन JNU, इसका कोड आपको दिया गया है 10 17 14 13 21 06। जब भी इतना बड़ा कोड दिया जाए हमेशा ध्यान रखना बच्चे, या तो खुद को नंबरिंग करेगा या एक लेटर से 2 से ज्यादा आपके पास नंबर बना रहा है। तो ऐसा जब भी करेगा आपके पास किस तरीके से सॉल्यूशन कर रहा है, J का नंबरिंग होता है 10 और इसका अपोजिट आता है 17 पर। सेम इसी तरीके से N होता है 14 पर और इसका अपोजिट आता है 13 पर। सेम इसी तरीके से U होता है 21 पर और अपोजिट आता है 6 पर। तो उस नंबर की वैल्यू और उसकी अपोजिट वैल्यू को एक साथ लिखा गया है। चलिए बच्चे, तो आपसे पूछा गया है PUSA, तो आपके पास इसके लिए भी सेम यही करेंगे। P का नंबरिंग कौन सा है 16, इसका अपोजिट कौन से नंबर पे आएगा 11। U का नंबरिंग कौन सा है 21, अपोजिट 06। S का नंबरिंग कौन सा है, अपोजिट 8 पर आएगा। इसी तरीके से A1 और अपोजिट 26, आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों नोट कीजिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। इसमें भी अल्फाबेट पार्ट के आपसे डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करने के लिए जो वर्ड्स हैं वो दिए गए हैं। तो देखिए कौन कौन से वर्ड हैं। पहला है इन्वेंट्री, इसके बाद दूसरा है इनवॉलेंट्री, इसके बाद में तीसरा है इनविजिबल, और नेक्स्ट आपके पास फोर्थ है इनवेरिएबल, और फिफ्थ आपसे दिया है इन्वेस्टिगेट। अब आपके पास जो ये 5 आपके पास वर्ड्स दिए गए हैं, पांचों में आपको बताना है कि कौन सा अगर अरेंज करते हो तो पहले नंबर पर होगा, कौन सा दूसरे पर होगा, कौन सा तीसरे पर, कौन सा चौथे पर और कौन सा पांचवें पर होगा। तो देखिए बच्चे, अगर मैं बात करूं सबसे पहले सब में INV सब क्या है,
सेम है। तो हम फर्स्ट 3 लेटर्स को छोड़ करके आगे चलें तो यहाँ पर ई है, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर आई है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ई है। तो सबसे पहले ई आएगा, ओ आएगा, आई आएगा, ए आएगा या ई आएगा। तो हमें पता है सबसे पहले ए आएगा। ए को प्राथमिकता दी है इसलिए आपके पास इसको हटा दो और यहाँ पे लिख दो कि 4 नंबर पर जो है वो सबसे फर्स्ट पोजीशन पर आएगा। अब इन चारों में कंपैरिजन करते हैं। अगर इन चारों में कंपैरिजन करें तो आपको पता है INVE, यहां पर ई है, यहां पर ओ है, यहां पर आई है और यहां पर भी क्या है, ई है। तो हमें पता है या तो ये पहले होगा या ये पहले होगा। इसमें आगे है एन और इसमें आगे है एस। एन पहले आएगा या एस पहले आएगा? एन पहले आएगा। एन पहले आएगा तो नेक्स्ट नंबर हो गया 1 का। इसको भी यहां से हटा दो। अब दोनों यहां से हट चुके हैं हमारे लिए। अब ये 3 बच गए आपके पास। इन तीनों में से आपको देखना है कि भाई ई पहले आएगा, आई आएगा या ओ आएगा। तो सबसे पहले कौन आएगा? ई। तो इसका मतलब ये भी यहां से हटा दो और नंबरिंग दे दो 5। अब आपके पास 2 बच गए, ओ आएगा या आई पहले आएगा? आई पहले आएगा तो 3 को नंबरिंग दिया और लास्ट आपके पास बच गया 2। तो 4 1 5 3 2 आपका क्या होगा? आंसर होगा बच्चे। देखिए नोट कीजिए। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन आपके पास फिर से रैंकिंग पार्ट से है। 40 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है किसी पंक्ति में श्रीमान एक्स सामने से चौथे स्थान पर हैं। अगर आपके पास कोई भी एक लाइन दी गई है और एक पर्सन है एक्स, वो सामने से कौन से नंबर पे है? 14 नंबर पे है। और एक पर्सन और बताया गया है वो है वाई, उसका नंबरिंग दिया गया है सामने से पीछे की तरफ से 17। जबकि श्रीमान जेड श्रीमान एक्स और वाई के ठीक मध्य में है। एक्स और वाई के बिल्कुल मध्य में कौन है भाई? जेड। और फिर इसने कहा यदि श्रीमान एक्स श्रीमान वाई के आगे हैं। हाँ भाई, श्रीमान एक्स जो है श्रीमान वाई से क्या है? आगे हैं हमारे पास। ये बात हमने यहां पे क्लियर किया है। चलिए नेक्स्ट ये कह रहा है कुल पंक्ति में 48 है। यहां से यहां तक पंक्ति में कुल लोग कितने हैं? 48 हैं। अभी आपसे पूछ रहा है तो x और z के बीच, x और z के बीच यहां पर कितने लोग हैं? अगर मैं कुल 48 में से 17 ये और 14 ये दोनों को हटा दूं तो आपके पास बीच के लोग आएंगे या नहीं आएंगे? तो अब मैंने सबसे पहले 48 में से 17 प्लस 14 कितना हो गया? 31 माइनस कर दिया, मेरे पास कितना बच गया? 17। मतलब x से लेकर के z के बीच में 17 लोग मेरे पास हैं और ये z बीच में है। इसका मतलब 8 लोग यहां पर हैं, 8 लोग यहां पर हैं और z बिल्कुल बीच में है। तो 17 लोग कंप्लीट हो गए। इसका मतलब मेरा आंसर होगा x से z के बीच में कितने लोग होंगे? 8 लोग होंगे। चलिए बच्चे नोट कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 जो आपको दिया गया है वो फिर से कोडिंग डिकोडिंग पार्ट से है। क्वेश्चन नंबर 41 है R O A और D। इसके लिए कोड दिया गया है बच्चे W T F और I। W T F और I। अभी आपसे कह रहा है आपको कोड बताना है G J F Y। G J F और Y। इसके लिए आपको कोड बताना है बच्चे। तो देखिए अगर मैं R से चलूं 18 से W 23 पर होता है तो कितने प्लस किए भाई? 5। ये आपके पास 15 है, ये 20 है, प्लस कितना किया? 5। यहां पर भी प्लस कितना किया? 5। और यहां पर भी प्लस कितना किया? 5। तो सब में आमने सामने के लॉजिक के साथ प्लस सब में 5 करना है। सब में प्लस कितना करना है? 5 प्लस करना है। तो देखिए G 7 पर है, 5 प्लस करोगे क्या होगा? L। ये 10 पर है, 5 प्लस करोगे O। इसका बाद ये 6 पर है, 5 प्लस करोगे K। ये Y कौन से नंबर पर है? 25। 5 प्लस करोगे क्या हो जाएगा? D। अच्छा चलिए, हाँ यहां पे इन्होंने क्वेश्चन को चेंज किया है। GJFY शब्द किसके लिए कोड किया गया है? वेरी गुड, राइट।
तो आपको यहां पर क्या करना है, GJFY को कोड बनाया गया है, तो GJFY कोड बनाया गया है, तो इसका वर्ड आपको बताना है। क्वेश्चन हमने ध्यान से नहीं पढ़ा था। चलिए, तो इसका मतलब यहां से माइनस क्या करने पड़ेंगे, 5, तो -5 करना पड़ेगा क्योंकि कोड बताना है। कोड तो आपको दे दिया है, ये कहां से आएगा, तो सब में -5 और -5, तो आपके पास क्या बनेगा भाई, BEA और T। वेरी गुड, तो आपका आंसर हो जाएगा BEAT। चलिए बच्चे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया गया है वो दिया गया है सेम यहीं से, क्वेश्चन नंबर 42। देखिए, इसने लिखा है SHIFT, इसको RFFBO लिखा गया है। आपसे कहा गया है कि उसी भाषा में LKUMB, ये किसका कोड है, ये किसका कोड है। इसका मतलब कोड आपको दे दिया गया है, यहां से जिस स्टेप से यहां तक पहुंचोगे उसी का रिवर्स यहां पर करना होगा। तो अब देखिए, अगर यहां पे मैं कहूं तो S से R क्या है, -1, H से F -2, यहां पर -3, यहां पर -4 और -5, तो इसका मतलब यहां पर आपको +1 +2 +3 +4 और +5 करना पड़ेगा। अब आपके पास अगर +1 +2 +3 +4 एंड +5 करोगे तो आपके पास आंसर आएगा M M X Q और G, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए बच्चे, थोड़ा सा जल्दी करना है तो इसलिए मैं आपसे ऑप्शन को ही डायरेक्ट लिख रहा हूं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेम इसी तरीके से 43 नंबर क्वेश्चन किया गया है, जैसे 41 42 और आपने दोनों क्वेश्चन किए हैं, वैसे ही 43 नंबर क्वेश्चन को करना है। देखिए, ALMIRAH, इसके लिए कोड दिया गया है BNPMWGO। अगर आपके पास ये कोड दिया गया है, सेम उसने कहा है DNRWLU और A, ये कोड है, ये किससे बना गया होगा, किससे बनाया गया होगा ये कोड। तो आपको सेम जो यहां से यहां आओगे उसी का रिवर्स यहां से यहां चलना है। देखिए बच्चे, यहां से यहां तक कैसे पहुंच सकते हो भाई, +1 +2 +4 +5 +6 और +7, इसका मतलब यहां पर क्या होगा, -1 -2 -3 -4 -5 और -6 और -7, तो आपको जस्ट इसका रिवर्स यहां पे करना होगा क्योंकि कोड यहां पर दिया गया है, वर्ड आपसे पूछा गया है। तो देखिए बच्चे, आपके पास ऑप्शन कौन सा होगा, CLOSGOT, बी ऑप्शन जो आपका दिया गया है वो आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए बच्चे, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। बहुत ही आसान से क्वेश्चंस हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 आपसे कह रहा है कि एक्स्ट्रा शब्द में कौन से दो वर्ण हैं, EXTRA, एक्स्ट्रा शब्द में कौन से दो वर्ण हैं जिनके लिए ये कह रहा है जिनके बीच में भी उतने ही वर्ण हैं जितने वर्णमाला में होते हैं। यदि इन दो वर्णों को वर्णानुक्रम में रखा जाए तो दूसरे स्थान पर कौन सा वर्ण होगा। देखिए बच्चे, जब भी आपसे ये कहा जाए वर्णानुक्रम, वर्णानुक्रम होता है जिस तरीके से अल्फाबेट्स को लिखा गया, ABCDEFGH, ए से लेकर के Z तक जो क्रम है उसी क्रम में जब किसी को लिखा जाएगा तो वो कहलाएगा वर्णानुक्रम। अब आपके पास E से लेकर के A तक का जो डिफरेंस है अगर वो देखें तो ABCD और E, ये सही हो रहा है। ये पेयर आपके पास क्या है, गैप उतना ही है जितना इनके बीच में अल्फाबेट्स में होता है। वर्णमाला में जितना अंतर होता है
उतना ही इस वर्ड में अंतर है। अब इनको वर्णानुक्रम में लिखोगे तो पहले ए, दूसरे नंबर पर ई, तो आपसे पूछा गया है दूसरा वर्ण कौन सा होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ई वर्ण। इज दैट क्लियर? चलिए बच्चे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 45 नंबर क्वेश्चन कहता है BRAKES ब्रेक्स को अगर आपसे कहे कि शब्द को वर्णानुक्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जाता है तो पुनर्गठन के बाद कितने वर्णों के स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। वर्णानुक्रम वही बात जो अभी हमने पढ़ा कि आपसे इनको अल्फाबेट के अकॉर्डिंग लिखना है, तो सबसे पहले किसको लिखोगे? ए, फिर बी, फिर इसके बाद में ई, इसके बाद में के, इसके बाद में आर और एस। के और एस के स्थान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसका मतलब आपके पास दो ऐसे लेटर्स हो गए जिनके स्थान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो आपका ऑप्शन जो बी है वो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चे, इज दैट क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 आपसे कह रहा है BACKLASH और इसमें कितने वर्ण हैं जो शब्द के प्रारंभ से उतनी ही दूर हैं जितने कि वह अंग्रेजी वर्णमाला में प्रारंभ से होते हैं। मतलब ये कहना चाहता है कौन सा ऐसा लेटर है जिसकी वही पोजीशन है यहां पर भी, जैसे ए है यहां पर सेकंड है लेकिन अल्फाबेट में कौन से नंबर पे होता है? फर्स्ट। बी है यहां पे फर्स्ट है लेकिन अल्फाबेट में सेकंड। दोनों इक्वल चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। ऐसा कहां पर है? तो देखो सबसे पहले सी, कौन सी वैल्यू है भाई? 3, और अल्फाबेट में भी क्या होता है? 3। इसके बाद में आपके पास कौन है? एच। 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो 8 कौन से नंबर पे हो गया? एच 8 नंबर पे। अल्फाबेट में भी कौन से नंबर पे होता है? 8। तो इसने पूछा है आपसे कि कितने ऐसे लेटर हैं अंग्रेजी वर्णमाला में प्रारंभ से उतनी ही दूर होते हैं जितने यहां पर इस वर्ड में दिए गए हैं। तो कितने हैं? 2। कितने हो गए? 2। 3 एंड 8 पे सी और एच, तो आपका आंसर हो जाएगा 2 ऐसे लेटर हैं। चलिए नेक्स्ट आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 47 नंबर। देखिए यहां पर भी एक अल्फाबेट के वर्ड्स में से दिया गया है, एक वर्ड दिया गया है अल्फाबेट्स टॉपिक में से CLEARING, क्लियरिंग। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्लियरिंग शब्द में वर्णों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें दिए गए शब्द और वर्णमाला दोनों में उनके बीच 2 वर्ण हैं। मतलब दो ऐसे 2 का गैप हो ऐसा पेयर ढूंढना है जिनके बीच में गैप कितना हो? 2 का हो। लेकिन शर्त यहां पे क्या दी गई है? शब्द में वर्णों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें दिए गए शब्द और वर्णमाला दोनों में 2 का गैप है। अब देखो जी, एच और आई, डिफरेंस कितना है? 1। डिफरेंस कितना है? 1। हमें कितना चाहिए? 2। ए, बी, सी और डी, नहीं ये भी नहीं हो रहा। इसका मतलब यहां पर ऐसा कोई भी नहीं है जिनके बीच में डिफरेंस उतना ही हो, यानी कि हमें डिफरेंस चाहिए 2 जो हमसे मांगा गया है, जो यहां पे डिफरेंस नहीं है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, कि इनमें से कोई भी नहीं। चलिए बच्चे नेक्स्ट पर चलते हैं। आपसे पूछा गया है कोडिंग डिकोडिंग का एक सवाल। देखिए कोड दिया गया है PLEADING। प्लीडिंग वर्ड के लिए आपको दिया गया है एक कोड, और कोड है IPRFZVN और R। आपसे कहा गया है कि आंसर को क्या लिखा जाएगा? ANSWER, आंसर को क्या लिखा जाएगा? तो देखिए बच्चे, अगर मैं आपसे कहूं प्लीडिंग तो PLEADING, यहां पर कुछ ना कुछ प्लस और माइनस करके ही यहां पर लिखा गया होगा। तो क्या प्लस या कुछ क्या माइनस किया गया है? देखिए बच्चे एक बार देखते हैं। P से अगर मैं 2 प्लस करूं तो क्या आएगा? R। L से 2 प्लस करूं तो क्या आएगा? N। E से V क्या आ रहा है? V।
अपोजिट। क्या हो रहा है बच्चे? अपोजिट। नेक्स्ट आपसे ए से जेड क्या हो रहा है? अपोजिट। डी से प्लस क्या हो रहा है? 2। आई से आर क्या हो रहा है? अपोजिट। इसी की तरह से एन से पी प्लस 2 और जी से आई क्या हो रहा है? प्लस 2। तो सब में प्लस 2 किया, लेकिन कुछ महान लोग ऐसे हैं जिनमें क्या किया गया? अपोजिट। उनमें अपोजिट क्यों हुआ? क्योंकि वो सारे क्या हैं? वोवल हैं। इसका मतलब आपके पास ये क्लियर हो गया कि यहां पर जो वोवल होंगे रिवर्स में सबको करना है, लेकिन आपके पास लॉजिक रहेगा रिवर्स। तो ए से रिवर्स जेड, एन से आपके पास पी, इसके बाद में एस से यू, डब्ल्यू से वाई, इसके बाद में ई से अपोजिट होगा क्योंकि वोवल है, आर से टी। तो आपके पास टी, वी, वाई, यू, पी और जेड आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 भी कोडिंग डिकोडिंग पार्ट से है। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है लाल का अर्थ है हरा, हरा का अर्थ है नीला, लाल का अर्थ है हरा। अब हरा का अर्थ है नीला। नेक्स्ट कहा गया है नीला का अर्थ सफेद, नीला का अर्थ सफेद। इससे नेक्स्ट कहा गया है आसमान का रंग क्या होगा। जब भी का अर्थ शब्द आता है आपको जिसका भी आंसर देना होता है एक कदम पीछे चलना होता है। तो आपके पास आसमान का रंग होता है नीला, और नीला से एक कदम पीछे चलोगे हरा, तो आपका आंसर हो जाएगा हरा। तो आपके लिए ऑप्शन बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पर। 50 नंबर क्वेश्चन आपको जो दिया गया है वो दिया गया है फिर से कोडिंग डिकोडिंग से, MOTHER, और मदर के लिए आपको कोड दिया गया है PNI UX और K। अब देखिए बच्चे यहां पर जो कोड दिया गया है और पूछा गया है आपसे स्ट्रॉन्ग को कैसे लिखेंगे, STRONG, स्ट्रॉन्ग को कैसे लिखेंगे। तो देखिए बच्चे अगर मैं मदर का कोड यहां पर लिखता हूं तो मदर का कोड कैसे आया है? सबसे पहले इनके अपोजिट किए गए, N, O का L, T से G, H से E से R से I। इन सब का जो अपोजिट है उस अपोजिट में कई बार प्लस और माइनस करके क्वेश्चन बनाता है। यहां पर भी यही किया गया। प्लस कितना किया गया? 2, L से भी प्लस 2, G से भी प्लस 2, S से भी प्लस 2, V से भी प्लस 2 और I से भी प्लस 2। तो अपोजिट किया गया और सब में क्या किया गया? प्लस 2 किया गया। अब देखिए S का अपोजिट H, T से G, R से I, O से L, N से M और G से T, सब में प्लस 2 कर दो, 8 and 10 हो जाएगा, I हो जाएगा, K हो जाएगा, N हो जाएगा, O हो जाएगा, V हो जाएगा। JIKNOV आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 51, सेम इसी कोडिंग डिकोडिंग वाले पार्ट से। आज आई होप कोडिंग डिकोडिंग में आज के बाद आप नहीं अटकोगे, सारे जितने भी लॉजिक्स होते हैं वो यहाँ पे क्लियर करते जा रहे हैं अपने धीरे धीरे। CALENDAR, कैलेंडर, जो खुद एक रीजनिंग का टॉपिक है उसी को कोड में बना करके लिखा गया है TXFLGJC और A। अब देखिए ये कोड दिया गया है और आपसे आपके चेहरे पर आने वाली स्माइल के लिए कोड पूछा गया है। तो देखिए बच्चे कोड जो पूछा गया है उससे पहले यहां पर पता करते हैं। अगर C से आपसे कहे -2 कर दो, क्या आएगा? A, और A में 2 प्लस कर दो, L में 2 माइनस कर दो, E में 2 प्लस कर दो, N में -2 कर दो और D से +2 कर दो, A से -2 और R से +2। तो सब में -2 +2 -2 +2 की एक सीरीज है और रिवर्स लॉजिक में इनको लिखा गया है, अरेंज
किया गया है। तो सेम काम हम यहां पर करेंगे कि सबको रिवर्स ऑर्डर में, और पहले से -2 फिर +2 फिर -2 फिर +2 फिर -2 कर देंगे। आपके पास ऑप्शन जो है वो हो जाएगा, देखिए S से सबसे पहले क्या किया गया है -2, तो आपके पास क्या हो जाएगा S से -2 करने पर Q, इसके बाद में +2 करने पर O, इसके बाद में -2 करने पर G, इसके बाद में L से +2 N हो जाएगा, E से -2 करने पर आपके पास CNGOQ आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सेम इसी पार्ट से, इस बार कोडिंग डिकोडिंग में नंबर को लिखा गया है। एक वर्ड है बुलेट, बुलेट का कोड लिखा गया है 8 और यहां पर HARLEY, इसको भी लिखा गया है 8। आपसे कहा गया है बाइक का कोड क्या होगा, बाइक का कोड क्या होगा। देखिए बहुत ही आसान है कि अगर मैं कहूं यहां से कैलकुलेशन के थ्रू कुछ भी बनाना है, जब भी इतना छोटा नंबर, तो मल्टीप्लाई से या एडिशन से तो कभी आने वाला नहीं है। जब भी इतना छोटा नंबर है तो कैसे आएगा, यहां पर नंबर ऑफ वोवल कितने हैं 2, यहां पर नंबर ऑफ वोवल कितने हैं 2, तो नंबर ऑफ वोवल को मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट से, तो 2 इंटू 4 8 हो गया। यहां पर भी 2 इंटू 4 कितना हो गया 8 हो गया। यहां पर 2 हैं, गरीब आदमी के पास 2 ही वोवल और 2 ही कॉन्सोनेंट, आंसर क्या आ जाएगा 4। तो 4 आपका राइट आंसर होगा बच्चे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है नेक्स्ट आपके पास रैंकिंग पार्ट से। क्वेश्चन दिया गया है एक पंक्ति में ऋतु बाएं से 18, आपके पास एक लाइन है जिसमें ऋतु जो है वो बाएं से 18 नंबर पर है। ये स्थान जो है ऋतु का ये बाएं से 18 नंबर है। नेक्स्ट इसने कहा है आपसे उसी पंक्ति में माधवी दाएं से 21वें स्थान पर है, माधवी दाएं से 21वें स्थान पर है, ममता इन दोनों के ठीक बीच में है, पंक्ति में न्यूनतम विद्यार्थी कितने होंगे। तो अगर मैं कहूं न्यूनतम विद्यार्थी हैं तो दोनों को ओवरलैप कर देते हैं, और मैंने कहा कि गरीब आदमी है न्यूनतम पूछ रहा है, तो आपने इसको माधवी को पोजीशन कौन सा दे दिया, ये लास्ट पोजीशन, इधर से फर्स्ट और इधर से लास्ट 21, और ममता से कहा कि बेटा आप यहां पर इन दोनों के बीच में बैठो। ममता को बीच में बैठने के लिए कब कहोगे, जब इन दोनों के बीच के लोग आपको पता होंगे। अब इन दोनों के बीच के लोग अगर पता करें तो ये 21 है यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक 18 है। इसका मतलब इन दोनों के बीच के लोग अगर कहें तो 18 में से एक ये और एक ये घटा दो, कितना हो गया 16। 16 में इस ममता को आप बीच में नहीं बैठा सकते, 16 में ममता को बीच में नहीं बैठा सकते, क्योंकि इवन नंबर जब भी होगा, सम संख्या जब भी होगी, कोई इंसान बीच में नहीं बैठ सकता। 10 लोगों में कोई बीच में नहीं हो सकता, 12 में कोई बीच में नहीं हो सकता, लेकिन अगर कहे 11 लोग हैं, अगर कहे 9 लोग हैं, अगर कहे 21 लोग हैं, तब बीच में कोई हो सकता है। तो हमें एक इंसान कम तो यहाँ पे कर ही नहीं सकते, तो नेक्स्ट एक नंबर और बढ़ा देते हैं, तो इनके बीच में ऐसी पॉसिबिलिटी है कि बीच में ममता को स्थान मिल जाए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस क्वेश्चन में 21 मिनिमम नहीं हो सकते, तो 22 लेकर के चलते हैं, और अगर 22 लेकर के चलें तो देखिए टोटल यहां से यहां तक 22 लोग हैं। अब यहां पर माधवी को जो स्थान है यहां से दिया हमने 21, और यहां से इसको स्थान दिया 18, ये हो गया ऋतु और ये हो गया माधवी। अब आपसे मैं कह रहा हूं इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं, तो 18 में से 1, 2 एंड 3, 3 को हटा दें, आपके पास बीच के लोग आएंगे। 18 में से 3 गया 15, तो यहां से आप 15 लोग हैं, तो बीच की पोजीशन ममता को मिल सकती है। बस 7 लोग इधर हो जाएंगे यहां से यहां तक, और 7 लोग क्या हो जाएंगे यहां से यहां तक हो जाएंगे। आपसे पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि न्यूनतम छात्रों की संख्या में ममता का बाएं से कौन सा स्थान होगा। तो देखिए 7 तो यहां है, एक इसका पोजीशन 8
एक है माधवी 9 और एक लास्ट जो ये इधर से फर्स्ट है। आपके पास टोटल कितने हो गए 7, 8, 9 और 10। तो यहां से इसकी पोजीशन आ जाएगी 10। तो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया 10। तो टोटल अगर मिनिमम कहे तो यहां पे होंगे 22 और ममता का स्थान लेफ्ट से कहे तो 10। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर पूछा है इसने कि मैक्सिमम कितने लोग होंगे। तो देखिए बच्चे, मैक्सिमम इसमें अगर पूछे तो मैक्सिमम हम कभी भी काउंट नहीं कर सकते जब तक क्लियरली हमें मेंशन नहीं किया जाए कि ओनली ममता इज बिटवीन देम, कि केवल ममता ही है जो उनके बीच में है, तब भी हम सोच लेते, या टोटल कितने लोग हैं जो उनके बीच में हैं, अदरवाइज हम मैक्सिमम कभी भी काउंट नहीं कर सकते। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा कि हम ज्ञात नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए बच्चे।